नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो यूपी आबकारी सिपाही की फिजिकल और यूपी पैट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभिक पात्रता परीक्षा को लेकर है। तो इसमें हम पहले बात करेंगे आबकारी सिपाही के फिजिकल के बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी फिजिकल नहीं आ पा रहा है या जो बहुत निराश है, तो उनको निराश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और फिजिकल को अपना उस लेवल तक पहुंचाने के लिए उनको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और एक दिशावत चलना है, एक निर्देशानुसार चलना है। जैसा कि उनकी गाइडलाइन है कि आपको 4.8 किलोमीटर कूदना है, दूसरा 61 मीटर बॉल फेंकना है और 15 फुट का जो बॉल मतलब 15 फुट का जो कूद मतलब इनकी जो 15 फुट लॉन्ग जंप है, 61 मीटर बॉल थ्रो है। तो इसमें आप लोग ये फिजिकल एक एक्सट्रीम लेवल का यानी बहुत हाई लेवल का है, तो इसको हम डिस्कस करते रहेंगे। एक मेन बात ये आपको बतानी है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं इस बात को लेकर कि इसका फिजिकल कब होना है। तो इसका फिजिकल देखो कोई ऑफिशियली ऐसा अपडेट नहीं है, लेकिन मेन चांस इसके होने के फरवरी लास्ट, आपका फिजिकल फरवरी लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाए, ऐसा हो सकता है फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में। क्योंकि एक हमारे बहुत ही प्रिय कैंडिडेट हैं जो कि आबकारी में सिलेक्टेड है, उन्होंने अभी यूपी SSC में बात की थी, तो उनको जो सूचना मिली है उसके आधार पर मतलब हमारे द्वारा जो भी सूचना आपको दी जाती है तो वो किसी न किसी आधार पर ही होती है। तो उनके आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आपका फिजिकल फरवरी लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और इसका मतलब यह है कि पंचायत चुनाव भी हमारे स्टेट में होने हैं, तो इसका कोई ज़रा असर तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ये हमारी पहले की भर्ती है। क्योंकि क्योंकि पंचायत चुनाव का कोई इस भर्ती पर कोई ज़्यादा असर तो पड़ेगा नहीं। तो आप लोगों को मेन फोकस अपने फिजिकल पर रखना है। फिजिकल में जो हमारा पहला स्टेप रहेगा दौड़ का, तो दौड़ में आपको दौड़ना 4.8 किलोमीटर कवर करना है। कोशिश ये करनी है, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि इसमें हमारे सब मैक्सिमम कैंडिडेट 26 साल या 25 साल से ऊपर के हैं, 25 साल या 26 साल से ऊपर के हैं। तो फिजिकल एकदम से, और फिजिकल भी एक्सट्रीम लेवल का है, ऊपर अपर लेवल का है, यानी हल्का फिजिकल नहीं है जो कि कर जाए। तो मैं एक सूचना आप लोगों को और देना चाहूँगा। एक MBBS MD डॉक्टर ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों के डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे जो जानकारी दी, यानी कि मेरे भाई का भी इसमें फिजिकल है, तो जब मैं उनको दिखाने गया था कि उनका भी फिजिकल उस लेवल का नहीं आ पा रहा था, तो उन्होंने बताया था कि जो 26 साल या 27 साल के बाद का जो या तो कैंडिडेट हमारा फिजिकल में कंटिन्यूस हो, अगर अचानक से आप फिजिकल करने की कोशिश करते हैं और आपकी एज 26 से 27 साल की है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये शब्द मेरे नहीं है, एक बेस्ट ऑर्थोपेडिक के हैं। उन्होंने कहा था अगर कैंडिडेट 26 से 27 साल का है और उसने अपनी लाइफ में कभी बॉल ना फेंकी हो, कभी रनिंग ना की हो, कभी लंबी कूद ना कूदी हो, तो उसको बहुत यानी 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए दिन में उसे 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा सुबह शाम, चाहे वो कैसे भी दौड़े। कूदने के लिए उसको यानी कि उसको दंड बैठक भी लगानी पड़ेगी। दंड बैठक का क्या फायदा होता है कि आपके पूरे पैर की एक्सरसाइज हो जाएगी। और तीसरी है हमारी बॉल थ्रो। बॉल थ्रो के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैंडिडेट को बॉल थ्रो में ही आ रही है। बॉल थ्रो के लिए मेन एक्सरसाइज है आप हाथ घुमा के बॉलिंग कराएं, इस तरह से हाथ घुमा के बॉलिंग कराएं। जब आप हाथ घुमा के बॉलिंग कराओगे 15 से 20 मिनट, उसके 1 आध घंटे बाद आपको बॉल फेंकनी है, 1 से 2 घंटे बाद बॉल फेंकनी है। उससे क्या है आपके पूरे शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाएगी। ये आपको काम करना है दिन में 2 बार। अब आपके पास आबकारी वालों के पास क्या काम है, फिजिकल करना है और आराम करना है। और जिनका हैवी वेट है, जो हमारे कैंडिडेट 25 साल से ऊपर के हैं और हैवी वेटेड हैं, यानी 70 से ऊपर जिनका वजन है, उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि नौकरी वर्दी लेनी है और हर हालत में लेनी है। तो उनको सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पीना है, नींबू प्लस शहद के साथ, कम से कम 4 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच शहद और एक नींबू,
ये चीजें मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपके फिजिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ये बहुत ज्यादा आपको मतलब आपके वेट को कम करेंगी। दवाइयों का सहारा ना लें वेट कम करने में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। और आप फिर 5 किलोमीटर रेस के लिए जब 10 किलोमीटर दौड़ोगे तो कुछ वेट आपका उससे भी कम होगा। लंबी कूद आपकी अपने आप फिर आने लगेगी जब आपका वेट कम हो जाएगा। 65 जिनका वेट होगा, ऐसे कैंडिडेट जिनका वेट 65 होगा, वो आसानी से लंबी कूद जाते होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम बस इसमें यही है कि इसका जो फिजिकल है, दिल्ली पुलिस में भी अगर हम बात करें तो 14 फुट पे लंबी कूद में उनको पास कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यूपी आबकारी सिपाही के फिजिकल में 15 फीट पे केवल 12 मार्क्स दिए जा रहे हैं, यानी उनका क्वालिफाइंग मार्क 15 फीट है। तो आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और आप, मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था तो आपके माता पिता ने वर्दी के सपने उसी दिन से देखना शुरू कर लिए थे, और आप उनके सपनों को नहीं तोड़ेंगे चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, जितनी भी मेहनत हो करें, सुबह शाम दौड़ें, लंबी कूद, जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई है, लंबी कूद के लिए आप दंड बैठक लगाएं। दंड बैठक से कुछ दिन तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन उसके बाद आपका जो पूरे पैर की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो जो छलांग लेने में, यानी कि जहां टचिंग मार्क होता है, उससे ऊंचा कूदने में क्या होता है, जब आप ऊंचा कूदोगे तो आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। और शोल्डर के लिए जो मैंने बॉलिंग के लिए बताया, आपको हाथ घुमा के बॉलिंग करानी है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला उनके लिए दिक्कत आएगी, लेकिन वो बॉलिंग सीख सकते हैं। उनके परिचित में जो क्रिकेट खेलते हो उनसे बॉलिंग सीख ले, और बॉलिंग कराना जरूर 15 से 20 मिनट जरूर कराएं। इससे पूरे शोल्डर की एक्सरसाइज होगी, थ्रो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हड्डियों का विकास होना होता है वो 18 साल से, ये मेरे शब्द नहीं है, ये अच्छे डॉक्टर के शब्द है, 18 से 20 साल तक होना होता है। अब 25 साल से ऊपर के बाद हड्डियां पक जाती हैं। फिर हमें जो भी विकास करवाना है या जो भी फिजिकल इनसे लेना है, वो अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क से लेनी है। तो आपको एक बिल्कुल कड़ा संदेश ये है कि आपको ये चिंता छोड़ देनी है फिजिकल कब होगा। अरे यार, जब 3 महीने में अब तक नहीं कर पाए तो आगे तो क्या कर पाओगे। बस ये डेडिकेशन लाओ कि मेरा फिजिकल कैसे भी 50 नंबर का, 52 नंबर का हो जाए। फिर इंटरव्यू 20 नंबर का या 40 नंबर का जो भी होगा, उसकी सूचना आपको जब देते रहेंगे। पहली बात आपका यह है कि फिजिकल कम से कम 50-52 नंबर का आपका हो जाए, फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी खुशखबरी यह है कि उत्तर प्रदेश में अब जो भी ग्रुप सी में वैकेंसियां हुआ करेंगी, वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSC के थ्रू ही हुआ करेंगी। यानी ग्रुप सी की सारी वैकेंसी यूपी SSC कराएगा हमारा। और इसमें एक पैट प्रारंभिक पात्रता परीक्षा होगी, जो कि 1 साल के लिए वैध होगी, और हर साल इसका पेपर होगा। तो उसको पास करने के बाद डिफरेंट वैकेंसी निकलेंगी। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी हमारा पेपर हुआ है, जो खाली है, जिनके पास तैयारी करने का कोई मतलब काफी टाइम है, तो वो हमारे पैट की तैयारी कर सकते हैं। पैट का संभावित सिलेबस हिंदी, GS, मैथ और रीजनिंग रहेगा, संभावित सिलेबस। इसका नोटिफिकेशन फरवरी में आने के पूरे चांसेस हैं। और दूसरा, इसका अप्रैल मई में पेपर हो जाएगा। उसके बाद फिर वैकेंसी आएगी, फिर वैकेंसियों का पेपर होगा, डिफरेंट जो भी होता है। तो आप लोग अब यूपी में जैसे जैसे चुनाव बढ़ेंगे, तो मेरा बस यही टारगेट रहता है सरकार को कि सरकार भी जब भी काम करती है चुनाव आते हैं। तो चुनाव अब आने वाले हैं तो सरकार भी जगेगी। तो आप पैट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पैट निकालोगे फिर नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे। तो जय हिंद, जय भारत।